महाराणा अमर सिंह। ये कहानी है मेवाड़ के उस वीर की जो महाराणा प्रताप की ही तरह पहाड़ों की गोद में पला, संघर्षों में बड़ा हुआ और जिसने अपने पिता की तलवार की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। नाम था महाराणा अमर सिंह। साल था 1559। कुंभलगढ़ की कड़े पत्थरों वाली दीवारों के बीच एक बालक ने पहली बार आंखें खोली। महाराणा प्रताप और महारानी अजीदे के आंगन में जन्मा वह बालक जैसे नियति से ही युद्ध के लिए तैयार होकर आया था। बचपन खेलों में नहीं, बल्कि जंगलों में, पहाड़ों पर, घोड़ों की रफ्तार और तलवार की चमक के बीच बीता। प्रताप ने अपने बेटे को वहीं सिखाया, धरती खो सकती है पर सम्मान नहीं। 1597, एक ठंडी शाम, महाराणा प्रताप अपने अंतिम क्षणों में थे। अपने पुत्र अमर सिंह का हाथ पकड़कर बोले, बेटा, मेवाड़ मुगलों के सामने झुकेगा नहीं। हमारी मिट्टी का स्वाभिमान तुम्हारे कंधों पर है। ये बातें अमर सिंह के हृदय में दीपक की लौ की तरह जल उठी। प्रताप का देहावसान हुआ और मेवाड़ की गद्दी पर बैठा महाराणा अमर सिंह प्रथम। प्रताप के बाद अकबर ने सोचा कि अब मेवाड़ झुक जाएगा, पर अमर सिंह प्रताप के खून से जन्मे थे। पहाड़ों के बीच से वे बिजली की तरह निकलते, छापामार युद्ध करते, अकबर की हर योजना को धूल में मिला देते। अकबर ने बार बार सेनाएं भेजी, पर हर बार मेवाड़ की घाटियों से मुगल सिर्फ पराजय लेकर लौटे। अकबर चला गया, पर उसके बेटे जहांगीर ने सोचा, मेवाड़ को तो मैं झुका दूंगा। उसने महावत खां, मिर्जा अजीज कोका, यहां तक कि अपने बेटे खुर्रम, भविष्य का शाहजहां तक को भेजा। लेकिन अमर सिंह, वे तो योद्धा नहीं, तूफान थे। छाया की तरह आते, बिजली की तरह प्रहार कर लौट जाते। वह प्रसिद्ध युद्ध जहां अमर सिंह अकेले ही दानव बने कहानी है छमुंडा माता के पास की, जहां अमर सिंह ने मुगल सरदार सुल्तान खान को अकेले हाथों से मार गिराया। जहांगीर अपनी डायरी में लिखता है, अमर सिंह वह आदमी नहीं, एक सिंह है जिससे युद्ध करना स्वयं मृत्यु को बुलाना है। परिवार, प्रजा लगातार युद्धों के कारण थक चुकी थी। मेवाड़ की जनता खेत खलिहान, पशु, गांव, सब कुछ युद्ध की आग में झुलसते देख रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में जहांगीर ने सम्मानपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। और देखिए, यह हार नहीं थी, यह एक सम्मानजनक निर्णय था। अमर सिंह को मुगल दरबार नहीं जाना होगा। मेवाड़ की राजकुमारियां हरम में नहीं भेजी जाएंगी। मेवाड़ अपनी पहचान, अपना शासन बनाए रखेगा। चित्तौड़गढ़ किला मेवाड़ के ही अधिकार में रहेगा, हालांकि पुनर्निर्माण प्रतिबंधित था। संधि होने के बाद कई वर्षों बाद मेवाड़ में पहली बार शांति लौटी। 20 जनवरी 1620। 5 दशक तक तलवार को अपना साथी मानने वाले उस योद्धा का शरीर थक गया था। मेवाड़ के आकाश ने उस दिन जैसे एक और सितारे को विदा किया। महाराणा अमर सिंह अनंत यात्रा पर चले गए, पर पीछे छोड़ गए स्वाभिमान, संघर्ष और साहस की अमर गाथा। यह सिर्फ इतिहास नहीं, ये मेवाड़ की मिट्टी की महक है। प्रताप की प्रतिज्ञा और अमर सिंह की तलवार का संयम है। 2 पीढ़ियां एक ही संदेश लेकर चलीं, राज तो मिट्टी में है, पर सम्मान रक्त में।